हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई भी पैकेज नहीं खरीदना है, कोई भी कूपन नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है और आपके फोन में कोई ओटीपी भी नहीं आने वाला। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान की, जिसमें आज हम ये देखने वाले हैं कि जो छुई मुई का पौधा होता है, जब आप उसको टच करते हो राइट तो उसकी पत्तियां सिकुड़ क्यों जाती है। जो आपके मांसाहारी या फिर आपके जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, जब उनके अंदर मक्खी कीट पतंगे बैठ जाते हैं तो वो अपने आप को बंद क्यों कर लेता है और वो किस प्रकार से अपना भोजन जो है वो ग्रहण करता है। इसका मतलब ये कि हम सीधे सीधे पढ़ने वाले हैं कि जो पादप होते हैं राइट, उनके अंदर तत्काल अनुक्रिया कैसे होती है। पादप जो होते हैं उनकी भी कुछ फीलिंग्स होती है, उनकी जो सेंसिटिविटी होती है उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाली है। पिछली कक्षा में हमने इसका एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसकी बात की थी। आज हम थोड़ा सा डीप में और डिटेल में उन बातों को दोहराने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है और इस कहानी को शुरुआत करते हैं हम कुछ एक सवालों के साथ में। अब आप बोलेंगे सर कौन से सवाल? तो यहां पर जो तस्वीरें हैं राइट वही आपके सवाल हैं और आप जानते हो कि तस्वीरें बोलती हैं। कैसे बोलती है? ध्यान से देखो। आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर चलो किधर से भी अपन शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि ध्यान से देखना, यहां पर जब ये मक्खी बेचारी राइट इसके अंदर बैठी, जब ये ऐसे पत्ती के अंदर ऐसे बैठी राइट, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि उस भाग ने अपने आप को बंद कर लिया। ऐसा क्या हुआ होगा कि जब इस मांसाहारी या कीटभक्षी पौधे के अंदर यहां पर कोई कीड़ा मकीड़ा बैठा, कुछ कीड़ा हो सकता है, कीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीव हो सकता है। इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि आप यदि इसके अंदर अपनी फिंगर डालेंगे, उंगली डालेंगे राइट, तो ये आपकी फिंगर को भी गलाना शुरू कर देगा। पर होता क्या है, जब इसके अंदर कोई भी छोटा मोटा कीट पतंग ऐसे जाकर बैठ जाता है तो ये जो ऊपर की पत्ती देख रहे हो, बोलो यस सर, ये अपने आप बंद हो जाती है। कुछ वैसे ही जैसे मटके का ढक्कन बंद हो जाता है, कुछ वैसे ही जैसे फ्रिज का दरवाजा बंद हो जाता है, कुछ वैसे ही जैसे डस्टबिन का जो ऊपर वाला ढक्कन है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये तो क्लियर है कि जो पादप होते हैं उनमें होती है तत्काल अनुक्रिया। एक ऐसा ही बेस्ट एग्जांपल और एक बड़ा अच्छा गेम है जिसमें हम छुई मुई, लाजवंती या फिर टच मी नॉट, बात समझ में आ रही है, जब उसके पौधे की पत्तियों को अपन यहां पर ऐसे टच करते हैं तो भैया वो तो शर्म से बिल्कुल पानी पानी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? और वो शर्मा जाती है और बिल्कुल ऐसे मुरझा जाती है जैसे आपने क्यों टच कर दिया हो उसे। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। ऐसा क्या होता है कि जब हम इसको टच करते हैं तो वो इस तरीके से मुरझा जाती है। ऐसा क्या होता है जब इन प्रकार के पौधों के ऊपर कोई कीट पतंगा बैठता है राइट, तो वो ऑटोमेटिकली अपना भोजन को जकड़ लेते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह हुआ कि इन सब के अंदर होती है तत्काल अनुक्रिया। अब सवाल पैदा होता है कि सर यदि इनके अंदर तत्काल अनुक्रिया होती है, मतलब कि इनके अंदर इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, तो क्या इनके अंदर दिमाग होता होगा? क्योंकि बिना दिमाग के ये सोचेंगे कैसे कि कोई हमारा भोजन आ गया है, अब हमको बंद हो जाना चाहिए। बिना दिमाग के ये पत्तियां सोचेंगी कैसे कि मुझे जो है मुरझाना चाहिए। अब सोच कर देखो कि छुई मुई की पत्तियों में जब ये मैकेनिज्म होता है, इसी के कारण जो पेड़ पौधे खाने वाले जानवर हैं वो इसको नहीं खाते हैं। और क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि भैया जैसे ही वो इसको टच करते हैं ऐसा शेप हो जाता है। अब यदि ऐसा शेप हो जाता है तो जानवरों को ये लगता है राइट, पेड़ पौधे खाने वाले प्राणियों को ऐसे लगता है कि भैया ये पेड़ तो मर चुका है, इसकी पत्तियां तो मुरझा चुकी है, इसमें कोई पोषक तत्व या प्रोटीन तो होगा नहीं। इसका मतलब ये कि फिर वो इसको नहीं खाते। आप सोचो कि नेचर ने कितने इंटरेस्टिंग तरीके से इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया हुआ है राइट। चलो, सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि पौधों में यदि इस प्रकार की अनुक्रियाएं होती हैं तो सबसे पहले अपने को यह देखना पड़ेगा कि वो जो अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्ड है राइट, वो कैसे होता है, पहली बात। और दूसरी बात कि किस प्रकार का होता है। बात समझ में आ रही है? तो इस कहानी को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने देख लिए? बोलो यस सर राइट। अब देखो होगा क्या। देखो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो
सबसे पहली बात यह कि पेड़ पौधों में भैया कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार की मेरु रज्जु होती है और ना ही किसी प्रकार का मस्तिष्क होता है। यदि हम आकार की बात करें तो मनुष्य या फिर जो जीव जंतु हैं वो पादपों के सामने लाइन में भी नहीं है। पूछो कैसे? पेड़ का साइज देखो आपने, या तो भयंकर लंबे होते हैं, या तो भयंकर बड़े होते हैं, या तो भयंकर छोटे होते हैं। पौधे के रूप में हो सकते हैं, पत्तियों के रूप में हो सकते हैं, शाखाओं के रूप में हो सकते हैं। मतलब इतनी वैरायटी है कि यदि हम एक सबका नाम भी ले वैरायटी का तो भी कम से कम हमको 10-12 दिन लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक कहानी जो है ये बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से देखिएगा कि भैया पेड़ पौधों के अंदर तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क जो है वो नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? पेड़ पौधों के अंदर किसी प्रकार का कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं होता है और कैसा भी मस्तिष्क या फिर दिमाग या फिर मेरु रज्जु नहीं होती है। सवाल पैदा होता है कि सर वो कौन सा तरीका है जिससे पेड़ पौधे जो हैं वो किसी भी क्रिया पर तत्काल अनुक्रिया करते हैं, और क्या होता है कि उनके अंदर फीलिंग्स होती है। राइट, तो ध्यान से देखिएगा, पादपों में या पौधों में जो है विद्युत रसायन साधन के द्वारा, किसकी हम बात करेंगे? विद्युत रसायन साधन के द्वारा जल की मात्रा में परिवर्तन होता है, जिसके कारण ही पौधों के जो अलग अलग भाग हैं वो तत्काल अनुक्रिया देते हैं। फिर से इस बात को हम देखते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म होता है। पेड़ पौधों के अंदर विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म होता है, जिसके कारण जल की मात्रा में परिवर्तन आता है। राइट, और जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? तत्काल अनुक्रिया करते हैं। बोलो यस सर। राइट, चलो दूसरी बात, चलो दूसरी बात क्या पादपों में दो प्रकार की गतियां होती हैं? तो बिल्कुल होती है भैया। एक गति वो है जो एक वृद्धि पर आश्रित है, एक गति वो है जो वृद्धि पर आश्रित है, जैसे किसी बीज से अंकुर निकल जाना, जैसे पत्तियों का सूरज की रोशनी की तरफ गमन करना, जैसे जड़ों का राइट जमीन के अंदर गमन करना। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा। जैसे जो है और भी बहुत सारे उदाहरण हो गए आपके। तो एक हो गई वृद्धि पर आश्रित गति, एक ऐसी गति जिसके कारण जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी वृद्धि होती है। बात समझ में आ रही है? जैसे अंकुर आ जाना, जड़ की गति करना, पत्तियों की गति करना। सूरजमुखी का जो क्या होता है? फूल होता है, राइट, वो सूरज के साथ साथ दिन भर घूमता रहता है। इसका मतलब ये कि वो भी एक प्रकार की गति है, और ये सब किस में आता है? वृद्धि पर आश्रित गति। मतलब ऐसी गति राइट जिसके कारण जो पेड़ पौधे होते हैं, ऐसी गति जिसके कारण जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें वृद्धि होती है। अब दूसरी गति कौन सी आती है भाई? वृद्धि से मुक्त गति। अब ये क्या होती है? ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा हूं मैंने इसको टच किया, आपने कहा हाँ सर टच कर दो। ये जरा जरा टच मी वाला, जैसे आपने इसने जरा जरा टच मी किया, ये सिकुड़ गया। बात समझ में आ रही है? अब यदि अपन ने इसको यहां पर टच किया, बोलो यस सर, तो ये ऐसा हो गया ना। क्या इससे इस पौधे की गति पर कोई असर पड़ा? बिल्कुल नहीं। क्या इससे इसकी गति पर हुआ असर पड़ा? क्या इससे इसकी वृद्धि पर कोई असर पड़ा? बिल्कुल नहीं। क्या इससे ये छोटा हो गया? नो सर। क्या इससे ये बड़ा हो गया? नो सर। क्या इससे ये मोटा हो गया? नो सर। क्या इससे ये पतला हो गया? नो सर। इसका मतलब ये हुआ कि भैया आपने इसको छेड़ा, ये सिकुड़ गया, आप दूर चले गए, 10-12 मिनट बाद वापस से जो है ये ऐसा ही हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये वृद्धि पर आश्रित गति नहीं है। इसका मतलब ये कि ये वृद्धि पर आश्रित गति नहीं है। तो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं पादपों में तत्काल अनुक्रिया की, जिसमें हम देखेंगे उन गतियों के बारे में जो वृद्धि पर आश्रित नहीं है, जो वृद्धि पर आश्रित नहीं है, या जिनके कारण जो है पौधों में कोई वृद्धि नहीं होती है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है। बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? पक्का जी, बढ़ेंगे आगे। चलो नोट कर लो। तो ये है वृद्धि पर आश्रित ना होने वाली गति। बात समझ में आ रही है? और हम सिर्फ दो चीजें समझने वाले हैं कि भैया कैसे जो कीट भक्षी पौधे होते हैं उसकी पत्ती बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, कैसे आप इसको टच करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बात समझ में आ रही है? स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपकी ये बात समझ में आ गई कि दो प्रकार की पादपों में गति होती है।
एक होती है वृद्धि पर आश्रित गति, जिसकी जो क्लास है वो तुरंत आने वाली है, राइट, और दूसरी होती है वृद्धि से मुक्त गति। बोलो यस सर, बात समझ में आ रही है। अब होता क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा, हम चलेंगे छुई मुई के पास। हम किसके पास चलेंगे, तो भैया हम बात करेंगे छुई मुई के पौधे की, कि कैसे इसके अंदर विद्युत रासायनिक जो प्रक्रिया है वो होती है, कैसे इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म होता है और पत्तियां जो है वो बंद हो जाती हैं। राइट, इंटरेस्टिंग ये कहानी, ध्यान से देखो। देखो मैं कह रहा हूं भाई मैं एक पत्तियां ही बना देता हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मैं जो है पत्तियां ही बना देता हूं, किसकी, छुई मुई की। ठीक है, चलो अपन ना एक शाखा ले लेते हैं छुई मुई की पत्तियों की। चलो रे भैया, मस्त वाली कहानी है रे भैया। चलो तो ये रही एक शाखा, शाखा 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 शाखा, शाखा सही नहीं बनी है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ये बन गई आपकी बहुत ज्यादा अल्ट्रा 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 प्रो मैक्स जूम किया है हमने छुई मुई की पत्तियों को। किस पार्ट को जूम किया, ध्यान से देखना बेटा, इतने पार्ट को अपन ने ना जूम कर लिया, ठीक है। चलो क्यों जूम किया है, समझने के लिए, सिंपल सी कहानी। चलो रे बाबा, इसको अपन ने क्या कर लिया है, जूम कर लिया, राइट। चलो तो ये पत्ती जो है इसको मैं जूम करके बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा यहां पर। तो चलो 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 थोड़े से मजे ले ले, राइट। चलिए तो अब ये बेसिकली है क्या, ध्यान से देखिएगा, यहां से ऐसी हैं पत्तियां, ठीक, ये यहां पर ऐसा रहता है और ये यहां से इस तरीके से होती हैं आपकी ये पत्तियां हैं, और ये दोनों तरफ होती हैं। बोलो यस सर, ये दोनों तरफ होती हैं, ये दोनों तरफ होती हैं। हमको यहाँ पर ऐसे बनाना पड़ेगा, हमको यहाँ पर ऐसे बनाना पड़ेगा। बोलो यस सर, ठीक, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, थोड़ा और जूम करते हैं, ठीक है। चलो इस तरीके से पत्तियां यहां पर जुड़ी हुई होती हैं। क्या हम सिर्फ एक पत्ती के लिए समझ लें, बात समझ में आ रही? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से देखिएगा, राइट भैया। ये यहां पर मैंने ऐसे पत्तियां बना दी हैं, यहां पर पत्तियां बिल्कुल अभी खुली हुई है, अभी टच करने की जरूरत नहीं है, पहले पूरा डायग्राम तो बनने दो, राइट। बोलो यस सर। चलो 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 चलो, तो इस तरीके से हमने जो है सारी पत्तियों को छुई मुई की बना दिया है। और भैया डायग्राम पे यानी कि ड्राइंग पे नहीं जाओगे, कॉन्सेप्ट पे जाओगे, बात समझ में आ रही है। चलो तो इस तरीके से हमने सारी पत्तियां बना दी हैं, किसकी, छुई मुई की। एक जो शाखा होती है ना, एक पत्ती जो होती है उसके अंदर की ऐसे हम अपने ये बना दिया। चलो अब होता क्या है, बात समझ में आ रही भाई, खेल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, छुई मुई की पत्तियों को क्या करने का, टच, बच्चों का तो फेवरेट गेम है, बात समझ में आ रही है। अब देखो अपन ने यहां किया टच, चलो तो अब हमने इसको किया जरा जरा टच मी टच मी टच मी, यहां पर हमने इसको कर दिया टच, यानी कि स्पर्श कर दिया। चलो तो हमने यहां पर स्पर्श कर दिया, यहां पर हमने टच किया। अब सवाल पैदा होता है कि जब हम यहां पर स्पर्श करते हैं या टच करते हैं तो होता क्या है, ध्यान से देखो। अब इसके अंदर भी जो है सिग्नल फ्लो होता है, कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स फ्लो होता है, यानी कि आवेग फ्लो होता है। कहां से फ्लो होता है, देखो टच किधर भी करो ये इसके पूरे भाग में हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। अब मानते हैं कि आपने यहां पर टच कर दिया, बोलो यस सर। जब हमने यहां पर टच किया तो, जब हमने यहां पर टच किया तो हुआ क्या, बड़े ध्यान से देखिएगा इस बात को, राइट। जब हमने यहां पर टच किया तो बेसिकली हुआ क्या, बड़े ध्यान से देखिएगा भैया। यहां से जो है ये पीले कलर वाला आपको दिख रहा होगा, ये विद्युत आवेश है, बोलो यस सर। यहां से जो है विद्युत आवेश, बोलेंगे यस सर, यहां से जो है विद्युत आवेश प्रत्येक भाग में चला गया। जैसे ही आपने इसको टच किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया पेड़ पौधों को कौन खाते हैं, जानवर खाते हैं, चौपाई खाते हैं, बात समझ में आ रही है। अब पेड़ पौधा को देखो, इसको थोड़ी पता है कि कौन इसको टच कर रहा है। आप इसको फूंक मार दो तो उत्ते भी ये बंद हो जाएगी। आप इसके पास जोर जोर से जो है ढोल बजाओ, डांस करो तो भी ये बंद हो जाएगी। मतलब ये कि ये बहुत ही ज्यादा कैसी होती है, सेंसिटिव होती है।
बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इस तरीके से क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको टच किया, इसमें से क्या निकले, तो बबुआ इसमें से निकले क्या, ये जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं ना, राइट, ये जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं, राइट, बोलो यस सर, ये है आपके विद्युत आवेग, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बात समझ में आ रही है? बोलेंगे यस सर। तो भैया ये है आपका विद्युत, बोलो यस सर, तो ये है आपका विद्युत आवेग। क्या है? तो ये है आपका विद्युत आवेग। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। आए है इम्पल्स, क्या नाम है, मस्त नाम है, इम्पल्स। आप इसी को स्पंद भी बोलते हो हिंदी में। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही क्या हुआ, आपने वहां स्पर्श किया, बोलो यस सर। जब आपने यहां पर स्पर्श किया, राइट, तो इस तरीके से जो आपका क्या था, विद्युत आवेग था, वो पूरे भाग में विभाजित हो गया। और जब ये पूरे भाग में विभाजित हो गया, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, वो ध्यान से देखिएगा। और जो पूरा खेल है, पता है वो कहां रचा जाता है? ये इस जगह पर। क्या कहते हैं वो भी बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पूरा जो खेल है ना, वो यहां पर रचा जाता है। पत्ती के फैलने का और सिकुड़ने का पूरा जो खेल है, राइट, जहां से पत्ती जुड़ी हुई होती है मुख्य भाग से, वहां पर ये पूरा खेल खेला जाता है। और फलस्वरूप क्या हुआ, अपन वो देख लेते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो फलस्वरूप क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, राइट, फलस्वरूप क्या हुआ, अपन वो देख लेते हैं। ध्यान से देखो, मस्त वाली ये कहानी है। तो अपन ने तीर बनाया, बोलो यस सर। अपन ने क्या बनाया? तीर बनाया। तो आपको जो चीज याद रखनी है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, नियंत्रण और समन्वय। इसका मतलब ये कि देखो ना, सबके बीच में आपस में क्या है, समन्वय है, तालमेल है। ये वाला भाग नहीं कह सकता कि यार हट, हम तो एटीट्यूड में, हम नहीं घूमेंगे। तो ऐसा होता ही नहीं है। प्रत्येक भाग उस पत्ती का जो है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। मतलब ये कि उन सबके बीच में बहुत ही बढ़िया तालमेल यानी कि समन्वय है। बात समझ में आ रही है? और इन सबको ऐसा करने के लिए जो सिग्नल भेजा गया, इसका मतलब ये कि ये सभी जो भाग हैं उस पत्ती के, राइट, वो किस में है, नियंत्रण में है। और यही अपना चैप्टर है। बोलो यस सर, राइट। चलो, तो फल स्वरूप अपन क्या लिखेंगे यहां पे, हम लिखेंगे भैया फल स्वरूप। तो हम बात करेंगे फल स्वरूप। और भैया फल स्वरूप हुआ क्या, अब उसको भी अपन बना लेते हैं। बोलो यस सर, राइट। चलिए, तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से इसको आप देखिएगा। तो देखो, ये वाला भाग तो वैसा कब वैसा ही रहेगा, बोलो यस सर। तो भैया ये वाला जो भाग है, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, ऐसे था, ऐसा ही, ऑलमोस्ट ऐसा ही था। ठीक है, चलो। पर आपके जो टेंटिकल्स हैं, ये वाले टेंटिकल्स नहीं, ये वाला जो भाग है, क्या कहते हैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, चलो, ये यहां पर अपन ने बना दिए, यहां पर अपन ने बना दिए, ये लो ये लो ये लो ये लो। ठीक है भैया, सेम नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। हाँ, चलो 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 चलो, ये पूरा भाग मैंने यहां पर बना दिया। मस्त वाली कहानी है। बोलो यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा अपन ने ये बना दिया। बोलो यस सर। ठीक है, बना दिया हमने। अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, राइट, ये जो भाग है ये ऐसा हो जाएगा, ये जो भाग है ये ऐसा हो जाएगा, ये भाग उसके पीछे ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से। बोलो यस सर। ये भैया उसके पीछे छुप जाएगा। तो पूरा जो भाग है वो एक दूसरे के क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, पीछे छुप जाएगा। बोलो यस सर। और पत्तियां कैसी हो गई आपकी, तो पत्तियां कैसी हो गई आपकी, तो भैया बंद हो गई। तो अपन ने एक पत्ती के लिए बनाया था, किसके लिए बनाया था बेटा, एक के लिए बनाया था। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। ठीक है, रुको एक मिनट। तो ये खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है और आसान है। तो क्या ऐसा ही होता है, बोलो यस सर। क्या ऐसा ही होता है? तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ओ भैया, ये स्पर्श करने वाला बिंदु है, नहीं तो आप सोचोगे सर आपने फूल बना दिए। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही क्या हुआ, हमने इसको जरा जरा टच किया, ठीक है, और इसने कहा मोहे लज्जा आती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाजवंती। इसको हम क्या बोलते हैं भैया, लाजवंती या लज्जावती। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये जो छुई मुई का पौधा है, राइट, जब आपने इसको टच किया तो वो इस प्रकार से हो गया। और क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि भैया जब आपने टच किया तो इसके अंदर जो है क्या,
बिजली की तेजी से, राइट, जो विद्युत आवेग है, इंपल्स है, वो पूरे भाग में फैल गया। तो आप टच उधर करना है तो उधर करो, किधर भी टच करो आप, वहां से जो विद्युत आवेग निकलेगा वो प्रत्येक भाग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बोलो यस सर, राइट। तो यहां से निकलने वाला विद्युत आवेग प्रत्येक भाग में इक्वली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये कि मैंने कहा था ये एक ऐसी जगह है जहां पर पूरा का पूरा जो खेल है वो चल रहा है। अब उस खेल को हमें समझने की जरूरत है, राइट, कि बेसिकली अंदर क्या होता है उसके, और जूम करते हैं अपन लोग, है ना। तो इस भाग को हम लोग और जूम करेंगे। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, खुली हुई पत्तियां, राइट, बोलो यस सर। और इसको हम क्या लिखेंगे, बंद पत्तियां। दैट्स ऑल। बात समझ में आ रही है? तो भैया ये हो गई खुली हुई पत्तियां और वहां पर हो गई आपकी बंद पत्तियां। तो क्या ऐसा ही होता है यदि हम एक भाग को देखें? सी सो मेनी पार्ट्स आर देयर। हम किसी एक को यदि देखें, राइट, बोलो यस सर, क्लियर। यदि हम किसी एक भाग को देखें बेटा, इस वाले यदि भाग को हम देखें तो पक्का ये ऐसा हो जाएगा। बोलो यस सर। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रो केमिकल सिग्नल के फ्लो के कारण हुआ, फलस्वरूप ये चीज ऐसी दिखने लगी। बोलो यस सर, राइट। अब इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं और इस कहानी का थोड़ा सा और मजा लेते हैं। बोलो यस सर, राइट। चलो इतना नोट कर लो, कर लिया पक्का जी? ठीक, ये लो भैया, यही था। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना, राइट। मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस भाग को जूम करने वाला हूं। मैं तो जो है आज पूरी कहानी आप लोगों को, है ना, कितना सही लग रहा है यार ऐसे। ये यहां पर अपन ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे तो खरगोश जैसा दिखने लगेगा ये तो। पर अभी हमको जो है खरगोश के बारे में नहीं पढ़ना है। खरगोश यदि किसी पत्ती को टच करता है तो कैसे उसमें परिवर्तन हो जाता है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो इसको अब हम जूम करके देखेंगे। अच्छा ठीक है, तो अगली, ध्यान से देखिएगा, अगली स्लाइड पर हम इसे क्या करेंगे, अगली स्लाइड पर हम इसे क्या करेंगे, तो भैया जूम करेंगे। हम इसे क्या करेंगे, तो हम इसे जूम करेंगे। क्या करेंगे, तो हम इसे जो है जूम करेंगे। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, दैट्स ऑल। तो अगली स्लाइड पर हम इसे क्या करेंगे, हम इसे भयंकर वाला जूम करेंगे और अंदर जो खेल चल रहा है, बात समझ में आ गई, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। चलो, तो अगली स्लाइड पर हम उतने भाग को जूम करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। और यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जाइए, जैसा कि आप हमेशा जाते हैं, और अपना जो भी डाउट है उसको पूछ लीजिए, ठीक है। चलो, अब मैं कह रहा हूं, देखो पूरा का पूरा खेल होता है पल्विनस में। पूरा का पूरा जो खेल होता है बेटा जी, राइट, वो किस में होता है, पल्विनस में। किसमें किसमें किसमें, पल्विनस में। किसमें, तो भैया पल्विनस में। अब देखो पल्विनस क्या क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पेड़ के मुख्य भाग से जो भी इस तरीके से शाखाएं निकल कर आती हैं, बहुत ही पतली पतली, उन सबको हम बोलते हैं पल्विनस। इधर वाले भाग को मत देखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते। रुको 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 रुको। चलो ये हटा दिया मैंने, यहां से मैंने हटा दिया, इसको भी हटा दिया मैंने। बात समझ में आ रही है? अब जो मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप क्या करते हो, जैसी बायोलॉजी में डायग्राम दिखा आप सीधे टीपना चालू कर देते हो, फिर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान ठीक तरीके से नहीं दे पाते हो। इसलिए ध्यान से देखना भैया, ये जो भाग है यही पत्ती थी, बोलो यस सर। इसी को टच करेंगे अपन, बोलो यस सर। यही पत्ती कह रही है टच नॉट, टच मी नॉट, टच मी नॉट, टच मी नॉट। टच किया और मैंने मुरझाया, राइट। चलो, तो भैया ऐसा है, ये पूरा भाग जिस जगह से जुड़ा हुआ होता है उसको अपन बोलते हैं पल्विनस। क्या बोलते हैं, पल्विनस। इसको यदि अपन जूम करेंगे तो क्या ये ऐसा दिखेगा, बोलो यस सर। यदि ये ऐसा दिखेगा तो ये वाला जो गोला आपको दिख रहा है, कौन सा, इधर वाला जो गोला आपको दिख रहा है, ये जो गोला आपको दिख रहा है, ये वाला या फिर ये वाला, राइट, ये जो गोले हैं ये भी कनेक्टेड हैं, इसलिए भी इनको भी हम क्या बोलेंगे भैया, पल्विनस। क्या बोलेंगे, पल्विनस। बोलो यस सर, राइट। चलो, तो ये हो गया आपका पल्विनस।
और इन पल्विनस के अंदर से दोनों की तरफ जाते हैं बहुत सारे ऊतक जो कि सिग्नल को लेकर जाते हैं। और भी बहुत सारे काम है इसके, राइट। इसके अंदर क्या क्या काम होगा, जाइलम होगा वहां पर, फ्लोएम होगा वहां पर, और भी चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, पर वो हम जैव प्रक्रम में पढ़ेंगे, अभी नहीं, राइट। और वो हमने पढ़ लिया, आप देख सकते हो। चलो, मैं कह रहा हूं पल्विनस है, उसके अंदर से ऊतक गया है, 2 पत्तियां आपको दिख रही होंगी। इस वाले भाग को हम बाहरी कोश कहते हैं, राइट। और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, कौन सा वाला भाग, ये वाला भाग, चलो। और ये वाला जो भाग है, बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। तो भैया ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये नीचे वाला, इसको हम कहते हैं भीतरी कोशिका। तो एक तो अपने पास बाहरी कोशिका हो गई और एक हो गई अपने पास भीतरी कोशिका। अब क्या होता है कि जब आप इसको टच करते हो, यहां से आपने टच किया, बोलो यस सर, ये टच किया, बोलो यस सर। ये टच करने से बेटा जो सिग्नल सब तरफ गया था वो बेसिकली यहीं से जाता है। तो इस भाग को हम करने वाले हैं भयंकर वाला जूम, और इसको जब हम जूम करेंगे पूरी का पूरा जो खेल है वो क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर। चलो इसको अपन जूम करते हैं, चलो ये लो, ये लो, और इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। बात समझ में आई। तो इस वाले भाग को आप यदि जूम करते हो तो पूरी की पूरी कहानी आपके सामने होगी। भैया ये देखो, अपन ने पल्विनस और सारे पार्ट्स को यहां पर बना दिया। अब यहां पर होता क्या है, ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब कैसे है, तो इसको छोड़ो 1 मिनट के लिए, मेरी बात सुनो। गुब्बारा या बलून जानते हो, बोलो यस सर। गुब्बारा मैं लेकर आया था यार, वो पर पंचर निकला, तो अब मैं एक्सपेयर आपको दे नहीं पाऊंगा। पंचर हो गया मेरा बलून, ये देखो मैं लेकर तो आया था आप लोगों के लिए, ऐसा पंचर हो गया। पर फिर भी अभी यदि अपन समझने की कोशिश करें, राइट, फिर भी मैं पूरी शिद्दत से इसको फुलाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिएगा कुछ होता है क्या, तो देख लेते हैं अपन, ठीक है। चलो, एग्जैक्टली आप देख रहे होंगे भैया अभी इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ये फूला हुआ है। बोलो यस सर। कितनी मेहनत करनी पड़ती है सोचो। ये देखो, गुब्बारे का जो एक भाग है वो यहां कहीं पर पाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो हमने एक बलून लिया, राइट, और यदि हम इसको फुलाते हैं, चलो एक बार और ट्राई करते हैं बेटा। चलो चलो चलो, ये लो, ये लो भाई, ये लो, ये लो, ये लो। बचपन वाला खेल याद आ गया आज, है ना। चलो, अब मेरे पास, हंसेगा नहीं भैया कोई भी, बात समझ में आ रही है। अब मेरे पास जो बलून है उसका आकार ऐसा है, बोलो यस सर। उसका आकार ऐसा है और ये फूला हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो है हवा भरी हुई है, बोलो यस सर। तो जैसे यहां पर इस बलून के अंदर हवा भरी हुई है, कुछ इसी तरीके से इस जगह पर ये बाहरी कोशिकाओं में, बात समझ में आ रही है, जल भरा होता है। क्या भरा होता है, जल भरा होता है। इसी जल के कारण जल दाब लगता है और आपकी पत्तियां हैं जो फूली हुई रहती है, ऐसे बिल्कुल टशन में, एटीट्यूड में पत्तियां रहती हैं छुई मुई के पौधे की। बात समझ में आ रही है, ऐसे टशन में रहती है क्योंकि क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। किसके अंदर, कोशिका के अंदर। अब एक बात बताओ, इसके अंदर प्रेशर था इसलिए फूली हुई थी। अपन इसका यदि प्रेशर निकाल दें, लो लो लो, अपन ने इसका प्रेशर निकाल दिया, ये लो, ये लो, क्या ये सिकुड़ गई, बोलो यस सर। देखो ये सिकुड़ गई, बोलो यस सर, राइट। बस वही खेल यहां पर भी होता है। मतलब ये कि इसके अंदर जो जल भरा हुआ था, जिसके कारण वो भाग फूला हुआ था, बोलो यस सर। उस फूले हुए भाग के कारण पत्तियां पूरे ऐसे तन के खड़ी थी। जैसे आपने टच किया, पत्तियां ऐसी हो गई, फिर थोड़ी देर बाद पत्तियां ऐसी हो जाएंगी, फिर ऐसी हो जाएंगी। एक्टिंग पे नहीं जाना, बायोलॉजी पे जाना। बात समझ में आ रही है, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब ये कि यहां पर जो है क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर बाहरी क्रिया जब होती है तो कोशिका में उपस्थित जो द्रव पदार्थ होता है, बात समझ में आ रही है, राइट, उसी के अंदर पूरा का पूरा खेल होता है। जल्दी इसको ड्रॉ करो, अपन बढ़ रहे हैं और आगे। तो इस तरीके से क्या आपने इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बात समझ में आई। चलो, अब भाई मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर जो पानी भरा हुआ था बाहरी कोशिकाओं में, राइट, उसके कारण प्रेशर ज्यादा था, तो पत्तियों का बिल्कुल पल्विनस है, सबको निपटा देंगे वाली फीलिंग में एकदम ऐसा तन के खड़ा हुआ था। पर जैसे ही क्या हुआ, आपने टच किया। अब मान लेते हैं कि मैं हूं वो पत्ती, ये दोनों हाथ जो है ये वाले हैं, और ये हो गया पल्विनस से गर्दन हो गई, मान लेते हैं अपन। अब किसी ने यहां पे टच किया ऐसे, तो ये जो भाग था वो ऐसा हो गया। बस क्यों हुआ, क्योंकि पानी जो था
जो भरा हुआ था कोशिका के अंदर भैया वो रिलीज हो गया। कुछ वैसे ही जैसे इस गुब्बारे के अंदर, जैसे कोई इसका कोई माई बाप नहीं है इस गुब्बारे का, बात समझ में आ रही है, पर फिर भी हमारे काम आया ये, ठीक है। चलो, तो जैसे इस गुब्बारे के अंदर हवा भरी थी, तन के खड़ा था, हवा निकली वो सो गया। बस यही खेल यहां पर होता है। अब ध्यान से देखिए होता क्या क्या है। देखो अब बेटा क्या होता है कि जब भी हम इसको टच करते हैं विद्युत आवेग आने के कारण, राइट, ये जो आप लाल कलर के तीर देख रहे होगे, आप ये जो लाल कलर के तीर देख रहे होगे, ये बेसिकली जो जल यानी कि पानी है ना, उसके मूवमेंट को दर्शा रहा है। बात समझ में आ रही है? चलो, बाहरी कोशिका अपन बना चुके हैं, भीतरी कोशिका अपन बना चुके हैं, ये वॉल बना चुके हैं बेसिकली, और अंदर की जो कोशिकाएं हैं ऐसे गोले गोले आप देख रहे होगे, पीले और थोड़े थोड़े हरे कलर के, एकदम लाइट तरीके से, ये बेसिकली कोशिकाएं। अब होता क्या है, टच किया तो जो जल है वो वहां से रिलीज हो गया। जब जल रिलीज हो गया तो जो पल्विनस है, बोले यस सर, जल रिलीज हुआ तो जो पल्विनस है वो थोड़ा सा शिथिल पड़ जाएगा। शिथिल पड़ जाएगा तो फलस्वरूप क्या होगा, ये शिथिल पड़ेगा तो फलस्वरूप ये दोनों, आप एरो देखो, पत्तियां जो ऐसे तन के खड़ी थी वो ऐसे ढीली पड़ जाएंगी। बस यही तो खेल है। इसको हमने और कैसे समझा था, ये लो, ये लो, अपने डायग्राम्स भी किसी से कम नहीं है, राइट। चलिए, तो इस तरीके से पहले वैसा था, वाटर लेवल कम होने के कारण, वाटर प्रेशर कम होने के कारण ये ऐसा हो गया। ये थी कहानी जो आपके दिमाग में हो चुकी है फिट। सवाल पैदा होता है हम इसको साइंटिफिक तरीके से कैसे लिखेंगे सर, राइट, तो मत घबराओ, ये लो। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बाहरी क्रिया यानी कि उद्दीपन, बाहरी जो क्रिया होती है, जो भी छेड़खानी होती है, बाहरी क्रिया होती है किसी भी शरीर पर, भले ही वो जीव जंतु का शरीर हो या फिर आपके पादपों का शरीर हो, ये जो क्रियाएं होती हैं उसी को अपन भैया उद्दीपन कहते हैं। किसी भी प्रकार की शरीर के साथ छेड़खानी, बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोलते हैं, वी मस्ट कॉल इट उद्दीपन यानी कि स्टिमुली, राइट। चलिए, तो ये जो बाहरी क्रिया या उद्दीपन हो रहा है, इसके कारण कोशिका में उपस्थित द्रव पदार्थ से पोटेशियम आयन और कभी कभी कुछ मात्रा में फ्लोरीन आयन जो होता है, कोशिका में उपस्थित द्रव पदार्थ से पोटेशियम आयन बाहर आ जाता है। पोटेशियम आयन बाहर आ जाता है। इसीलिए मैंने इसको विद्युत रासायनिक प्रक्रिया बोला था, क्योंकि भैया इसमें विद्युत आवेग भी फ्लो कर रहा है और रसायन जो है उसमें भी, आयन में भी गति हो रही है। बोलो यस सर। इसका मतलब पौधों के अंदर भी फीलिंग्स होती है, ऑलराइट। चलिए, तो द्रव पदार्थ से पोटेशियम आयन बाहर आ जाता है, जिसके कारण कोशिका दाब कम हो जाता है और पत्तियां मुरझा जाती हैं, जस्ट फॉर अ मोमेंट, 5 से 10 मिनट के लिए। विद्युत रासायनिक विधि द्वारा सूचना का यहां पर होता है आदान और प्रदान, और वो दाब, वो प्रेशर, वो दाब, राइट, जो पत्तियों को ऐसे तान के रखता है बिल्कुल अकड़ के साथ, उस दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्गर दाब यानी कि टर्गर प्रेशर। बोलो यस सर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो भैया ये हो गया आपका टर्गर प्रेशर। चलो, नोट किया क्या, पक्का, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, फिर पानी भर जाएगा, फिर फूल जाएगी, फिर पानी निकल जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है, नोट किया जाए। कर लिया? बोलो यस सर। चलो, हमने ये चीज देख ली, बिल्कुल देख ली। कुछ और पॉइंट्स हैं जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, राइट। और ये सब पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि छुई मुई की जो गति होती है उसकी पत्तियों में। अच्छा, एक और चीज देखो, पत्ती के अंदर भी पत्ती है रे भैया, पत्ती के अंदर भी पत्ती है जो कि ऐसे टर्न हो जाती है। मतलब इतनी विविधता या इतनी डाइवर्सिटी है, राइट, कि लिटरली यदि इंटरेस्ट हो तो पढ़ने में मजा आ जाए, राइट। चलो, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम बात करेंगे। आए, अच्छा, अपने पास एनिमेशन भी है, क्या बात है, क्या बात है, गर्दा ही उड़ा दी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जैसे टच किया सिग्नल फ्लो किया, यहां से सिग्नल फ्लो किया। रुको जरा, अच्छे से सिग्नल फ्लो कराता हूं मैं, रुको। सिग्नल कौन से रंग से था अपना, येलो कलर से था ना। रुको 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 रुको, ये फ्लो किया सिग्नल, देखो देखो, ऐसा सिग्नल फ्लो किया, राइट। और टर्टर प्रेशर जो है वो टर्गर प्रेशर कैसा हो गया भैया, कम हो गया, और उसके कारण पत्तियां ढीली पड़ गई। दैट्स ऑल, मस्त वाली कहानी है। चलो, बात समझ में आई? इस तरफ कुछ एक पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे जिस पर आपको ध्यान देना ही चाहिए। चलिए,
मतलब ये कि पेड़ पौधों को पता चलता है यदि आप उनको जो है टच कर रहे हो या किसी भी प्रकार की यदि स्टिमुली या फिर उद्दीपन हो रहा है तो जो पेड़ पौधे हैं उनको भी ये बात पता चलती है। बात समझ में आ रही है। एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है, आपको पता है जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर मधुर संगीत का भी असर होता है। मतलब पेड़ पौधों की भी साइकोलॉजी होती है। बात समझ में आ रही है। आप पेड़ पौधों को यदि एक साथ रखते हो तो उनमें वृद्धि जल्दी होगी। आप यदि पेड़ पौधों को बहुत दूर दूर रखते हो, आपने 20 गमले लिए राइट, और बहुत दूर दूर यदि रख दिया, क्लियर, तो क्या होगा कि गति वृद्धि जो है वो कम हो जाएगी उनमें। पर 20 गमलों को एक साथ आप यदि रखोगे तो जल्दी होगी। आपने देखा होगा नर्सरी में बहुत सारे पौधे एक साथ रखे होते हैं और उनमें से मरते बहुत कम है। पर यदि उन्हीं पौधों को हम घर लेकर आते हैं और दूर दूर रखते हैं राइट, तो उनमें जल्दी वृद्धि नहीं होती और कुछ पौधे जो है वो मर भी जाते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, राइट। चलो पक्का, कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो ठीक है। अब बेटा हमने ये चीज तो देख ली कि पेड़ पौधों में जो आपकी गति होती है वो वृद्धि पर आश्रित तो नहीं है राइट। कुछ इसी तरीके से जो आपके कीट भक्षी या मांसाहारी पौधे होते हैं उनके अंदर भी मैकेनिज्म होता है। अगली जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं कि भैया अनुवर्तन कैसे होता है, मतलब जड़ें जमीन के अंदर ही क्यों जाती हैं और पत्तियां जो हैं वो सूरज की तरफ और ग्रेविटेशन से ऊपर ऊपर की तरफ ही क्यों जाती हैं। सूरजमुखी का जो पौधा होता है राइट, वो सूरज के तरफ ही क्यों चलता रहता है। बात समझ में आ रही है? उसका मुख हमेशा सूरज के तरफ ही क्यों रहता है। तो ये सब हम देखने वाले हैं। इसको रख देते हैं यार, ये क्यों लेकर घूम रहा हूं। बात समझ में आ रही है? ये सब जो है हम देखने वाले हैं अगली क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, अनुवर्तन के बारे में। किसके अनुवर्तन के बारे में भैया? पेड़ पौधों के अनुवर्तन के बारे में। और हम देखेंगे वृद्धि पर आश्रित गति, जैसे किसी बीज का अंकुरित होना। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, राइट। और ये आपको कहां मिलेगा? तो भैया ये आपको मिलेगा आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम क्या है? मैग्नेट ब्रेन्स। और हिंदी मीडियम के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, राइट। जहां पर आपको क्या क्या मिलने वाला है ध्यान से देखिए। सीबीएसई और एनसीईआरटी बुक जहां चलती है वहां पर देखो, इंग्लिश मीडियम के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक, हिंदी मीडियम के लिए फिलहाल में कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक हम बात करेंगे एनटीएससी की, ओलंपियाड की, सीयूईटी की, आईआईटी जेईई की, नीट की, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इतने सारे कोर्सेज को आप सभी वीडियोस को देख सकते हो, सभी लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, वो ये है कि आप इस वीडियो के लिंक में राइट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है राइट, वहां से बुक्स और ई बुक्स जो है वो भी परचेज कर सकते हो। बात समझ में आ रही? तो स्टूडेंट्स कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज की क्लास में आपको जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आइए और अपना डाउट वहां पर आप पुट कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। हम मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अनुवर्तन के बारे में। किसमें अनुवर्तन? पादपों में, राइट। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।